रुदाली, रेगिस्तान की औरत, राजस्थान का तपता सूरज, रेत से उठती लपटें, एक गांव जहां हर चेहरा धूल में ढका है। यहीं जन्मी थी शनिचरी। उसका नाम ही उसकी तकदीर था। जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन गांव में शनि का ग्रहण लगा था। लोग बोले, इस लड़की का जन्म अशुभ है, ये जहां जाएगी वहां दुख ही दुख लाएगी। मां पन्ना ने उसे सीने से लगाया, पर आंखों में डर था। गरीबी, जाति का बंधन और किस्मत का बोझ, सब कुछ उस छोटी बच्ची के हिस्से में था। गांव का जीवन कठोर था। ऊंच नीच की दीवारें इतनी ऊंची कि आवाज भी लौट आई। शनिचरी बचपन से जानती थी वो अछूत है। उसका हंसना, मंदिर में जाना या पनघट से पानी लेना, सब पाप। मां कहती, बेटी तू हंस मत ज्यादा, इस दुनिया को गरीब औरत की हंसी रास नहीं आती। शनिचरी चुप हो जाती, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक रहती, जैसे वो इस सड़ती दुनिया से कुछ और चाहती हो। एक दिन गांव में मेले की खबर आई। सभी बच्चे दौड़े, नाचे, हंसे। शनिचरी भी भागी। मां ने रोका नहीं, बस देखा, जैसे जानती हो कुछ होने वाला है। मेले में ढोल, झूले, रंग, सब कुछ नया था। पर उसी भीड़ में किसी ने मां पन्ना को देखा, एक पुराने ठाकुर ने जिसकी निगाहें गंदी थीं। रात को मां ने बेटी को चूमा, धीरे से बोली, अगर मैं कल न रहूं तो डरना मत। सुबह जब सूरज निकला, पन्ना गायब थी। गांव वालों ने कहा वो भाग गई किसी के साथ। शनिचरी का बचपन उसी दिन खत्म हो गया। उसके अंदर कुछ टूट गया। वो हंसना भूल गई, उसकी आंखें सूख गईं और तभी लोग बोले, अरे ये तो सचमुच शनि की बेटी है। मां के जाने के बाद शनिचरी बस जिंदा थी, जी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस धूल थी। गांव के लोग बोले, लड़की जवान हो रही है, जल्दी ब्याह दो वरना बदनाम हो जाएगी। और इस तरह बिना उसकी राय के शनिचरी की शादी तय कर दी गई बुधुआ से। बुधुआ पास के गांव का एक मजदूर। शुरू में वो हंसमुख था, पर उसकी हंसी के पीछे शराब की बू थी। शादी के दिन जब बारात आई, शनिचरी ने दर्पण में खुद को देखा। सिंदूर लगा, हाथों में मेहंदी, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं। मां की याद आई, बेटी दुनिया औरत को तोहफा नहीं देती, तकदीर देती है। पहली रात बुधुआ ने वादा किया, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। पर कुछ ही हफ्तों में उसके वादे रेत की तरह उड़ गए। वो दिन भर काम करता, रात में पीता, फिर गुस्से में चीखता तो कभी मारता। शनिचरी चुप रहती, ना आवाज ना आंसू। एक दिन उसने कहा, अगर रो लेती तो शायद मन हल्का हो जाता, पर उसके भीतर अब रोने की ताकत भी नहीं थी। वक्त गुजरा, शनिचरी के पेट में बच्चा आया, आशा की एक किरण। उसने सोचा, शायद मेरा बच्चा मेरे लिए प्यार लाएगा। पर बुधुआ की आदतें नहीं बदली। वो बेटा होने के बाद भी शराब में डूबा रहा। शनिचरी ने अपने बेटे का नाम रखा बुधिया, पिता के नाम पर। रातों को जब बुधुआ सोता, वो बच्चे को सीने से लगाकर कहती, मेरे लाल तू मेरी किस्मत बदलना। पर एक दिन वो लौटा नहीं। सुना, शहर के बाजार में झगड़े में मारा गया। कहने को वो विधवा हुई, पर असल में वो उसी दिन आजाद हुई, या शायद और अकेली। लोगों ने फिर कहा, इस औरत का भाग्य ही अशुभ है, और अब वो नाम उसके लिए अभिशाप बन गया, शनिचरी। बुधुआ के जाने के बाद शनिचरी ने खुद को संभाला। अब उसके पास बस एक सहारा था, उसका बेटा बुधिया। वो खेतों में काम करती, दूसरों के घर झाड़ू लगाती, कभी भूखी रहती, पर बेटे के लिए 2 रोटियां रखती। वो चाहती थी, मेरा बेटा पढ़ेगा, ऊंचा उठेगा और कोई उसे अछूत नहीं कहेगा। पर गांव की सोच इतनी आसान कहां थी। ऊंची जात के बच्चे उसके बेटे को अपने साथ नहीं खेलने देते। स्कूल में उसे पिछली बेंच पर बिठाया जाता। शनिचरी चुपचाप सब देखती, दिल में आग जलती, पर चेहरा पत्थर जैसा। समय बीतता गया, बुधिया बड़ा हुआ, पर उस पर अपने बाप का साया गहराता गया। वो भी शराब में डूबने लगा। शनिचरी बहुत समझाती, बेटा मैं चाहती हूं तू वो बने जो तेरा बाप नहीं बन सका। पर वो हंस देता, अम्मा भाग्य हमारा लिखा ही ऐसा है, तू भी रो ना सकी, मैं भी हंस ना सका। धीरे धीरे वो घर से गायब रहने लगा। कभी चोरी करता, कभी झगड़ा। गांव वाले शनिचरी के दरवाजे के आगे थूकते, इस औरत की कोख ही अपवित्र है। वो औरत जो कभी सबके दुख बांटती थी, अब खुद समाज की गाली बन गई। एक रात जब वो देर तक नहीं लौटा,
तो शनिचरी खेतों में गलियों में उसे ढूंढती रही। सुबह पता चला वो पास के कस्बे की जेल में है। शनिचरी ने दरवाजे तक जाकर देखा। उसका बेटा लोहे की सलाखों के पीछे बैठा था, चेहरा वहीं पर आंखों में नशा और शर्म। उसने कहा, अम्मा तू क्यों आई है? वो बोली, क्योंकि दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया, तू ही मेरा आखिरी सहारा था। बुधिया ने मुंह फेर लिया। शनिचरी ने पहली बार महसूस किया उसका कोई नहीं। कुछ दिनों बाद खबर आई, जेल में झगड़े में वो मर गया। वो लौटा पर लाश बनकर। गांव वालों ने ताने मारे, अब तो तू खुद अपशकुनी बन गई। उस दिन शनिचरी की आंखों में ना आंसू थे ना आवाज, बस भीतर कुछ सूख गया हमेशा के लिए। वो बोली, शायद मेरी आंखें रोने के लिए बनी ही नहीं। बुधिया की मौत के बाद शनिचरी के भीतर कुछ हमेशा के लिए बुझ गया। उसने खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, बस दिन भर रेत के टीले पर बैठी रहती जहां उसका बेटा खेला करता था। गांव वाले उसे देखकर कहते, अब तो यह पागल हो गई, पर असल में वो अब जिंदा ही कहां थी। एक दिन गांव में ठाकुर की बहू का देहांत हुआ। घर में मातम छा गया। किसी को रोने के लिए औरतें चाहिए थीं, जो दूसरों के मरने पर रोती हैं और पैसे लेकर लौटती हैं। गांव की औरत बोली, शनिचरी को बुलाओ, उसके भीतर तो दुख का समंदर है। पर दूसरी ने कहा, वो तो पत्थर है, रो ही नहीं सकती। फिर भी किसी ने उसे खींचकर वहां पहुंचा दिया। घर में चीत्कार मची थी। लोगों ने उसे देखा, कहा, तू भी बैठ जा, कुछ आंसू बहा दे। शनिचरी दीवार के पास जाकर बैठ गई। चारों ओर रोने की आवाजें, धूप, धुआं और करुणा का शोर था। उसने मरे हुए चेहरे को देखा। फिर अचानक उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, ना दर्द ना आंसू, बस सन्नाटा। लोग बोले, अरे ये औरत तो रुदाली भी नहीं बन सकती। पर उस दिन किसी ने धीरे से कहा, जो खुद मरी हुई है वो दूसरों के लिए कैसे रोएगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। शनिचरी अब गांव की गलियों में अजनबी थी। लोग उसे बुलाते, अरे रुदाली चलो काम है, और वो चली जाती। रोती नहीं पर बैठती थी लोगों के बीच, और उसकी आंखों का सूखा सन्नाटा सबसे ज्यादा डरावना था। उसकी पहचान अब वही थी, एक रुदाली जो कभी नहीं रोती। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में खबर आई, ठाकुर चंद्रनाथ सिंह आने वाले हैं। बड़ा आदमी, शहर से पढ़कर लौटा बेटा, भूमियान ठाकुर। लोगों में हलचल हुई। शनिचरी ने बस इतना सुना और फिर भी उसका दिल अजीब सा धड़क उठा। पता नहीं क्यों, शायद किस्मत उसे एक बार फिर परखने वाली थी। ठाकुर चंद्रनाथ सिंह का बेटा भूमियान ठाकुर शहर से लौटा था। गांव में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। पढ़ा लिखा, सलीकेदार, पर अपने पिता जैसा कठोर नहीं। जब वो हवेली पहुंचा तो देखा बाहर कुछ औरतें काम कर रही हैं। उनमें एक चेहरा ऐसा था जो थका हुआ भी था और गहरा भी, वही शनिचरी। भूमियान ने पहली बार उस औरत को देखा जो बाकी सबसे अलग लग रही थी। उसकी आंखों में सूखा दर्द था, जैसे वहां आंसुओं का कोई निशान ही न रहा हो। तुम यहां काम करती हो? उसने पूछा। शनिचरी ने सिर झुका लिया। हुक्म जी, कभी कभी। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। भूमियान मुस्कुराया। कभी कभी भी काफी होता है, जब मन साफ हो। उस दिन के बाद वो कई बार हवेली आया, कभी काम की बात, कभी बस दो शब्द। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। न दोस्ती न प्यार, बस समझ। भूमियान को उसकी आंखों का सन्नाटा खींचता था। वो पूछता, तुम कभी रोई नहीं? शनिचरी हंस देती, मेरे लिए आंसू भी महंगे हैं ठाकुर साहब। वो बोलता, शायद तुम रोओगी तो दुनिया हिल जाएगी। और वो कहती, दुनिया तो वैसे भी मेरी नहीं। कई बार शाम को हवेली की छत पर वो उसे बुला लेता। नीचे गांव की बत्तियां जलती, ऊपर तारों का आसमान। वो बातें करते, जिंदगी की, अकेलेपन की और उस चुप्पी की जो दोनों के बीच थी। भूमियान उसे समझने लगा था। शनिचरी उसके शब्दों में सुकून ढूंढने लगी थी। पर दोनों जानते थे ये रिश्ता कहने लायक नहीं था। एक ऊंची जात का ठाकुर, एक नीची जात की रुदाली। दोनों के बीच केवल मर्यादा की रेखा थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता। फिर भी वो रेखा उनके दिलों में धीरे धीरे मिटती जा रही थी। एक शाम हवेली में शांति थी। भूमियान ने उसे बुलाया। शनिचरी, जरा यहां बैठो। वो आई, सिर झुकाकर। उसने कहा,
तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, फिर भी तुम्हारा चेहरा शांत क्यों है? वो बोली, क्योंकि अब रोने को कुछ बचा नहीं ठाकुर साहब। भूमियान ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें कुछ कह रही थीं। शायद धन्यवाद, शायद अपनापन, शायद वो सब जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर उसने धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो हंसी। मेरे हिस्से की मदद तो भगवान भी भूल गया। भूमियान मुस्कुराया नहीं, बस बोला, कभी कभी भगवान इंसानों के रूप में लौट आता है। वो बोली, तो फिर मेरे भगवान को भी किसी दिन लौट आने को कहना। उस रात के बाद दोनों फिर नहीं मिले कुछ दिनों तक। पर हवेली के कोने में औरतों के बीच अब फुसफुसाहट चलती थी। ठाकुर और वो रुदाली। शनिचरी को अब डर नहीं लगता था। वो बस सोचती थी, अगर इस दुनिया में कोई मुझे समझ सकता है तो वो वही है। एक दिन खबर आई, भूमियान ठाकुर वापस शहर जा रहा है। वो हवेली के बरामदे में खड़ा था, हाथ में ब्रीफकेस, चेहरे पर वही सादगी। शनिचरी वहां आई, चुपचाप खड़ी रही। उसने कहा, जाओगे तो गांव फिर वैसा ही हो जाएगा। वो मुस्कुराया। हर बार कोई ना कोई जगह छोड़नी पड़ती है शनिचरी। वो बोली, कभी लौटोगे? उसने कहा, शायद जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखूंगा। वो पल चुप्पी से भरा था। दोनों कुछ नहीं बोले, पर उनके दिल में वही अधूरा वादा गूंजता रहा। भूमियान चला गया और शनिचरी फिर अकेली हो गई। पर इस बार उसका अकेलापन और गहरा था। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक औरत आई, नाम भिकनी। वो भी रुदाली थी, पर अलग, हंसमुख, बातूनी और अंदर से टूटी हुई। वो शनिचरी के पास आई, बोली, तू ही है वो रुदाली जो रो नहीं सकती? शनिचरी ने सिर हिलाया। भिकनी बोली, चल तुझे रोना सिखाऊं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों औरतें, दो अधूरे जीवन। भिकनी उसके घर में रहने लगी। वो साथ बैठती, यादें बांटती, औरतों के दुख पर हंसी बनती, हंसी के पीछे छिपे आंसू दोनों समझती। एक दिन भिकनी बोली, तू हमेशा खुद को पत्थर क्यों बनाती है? शनिचरी बोली, क्योंकि जब कोई मेरा नहीं तो आंसू किसके लिए? भिकनी ने उसका हाथ थामा। अपने लिए शनिचरी, अपने लिए। उन दोनों की ये जोड़ी अब गांव में मशहूर थी। दो रुदालियां, पर एक के पास आंसू नहीं। वक्त बीता। एक दिन खबर आई, ठाकुर चंद्रनाथ सिंह मर गया। पूरा गांव सन्न। हवेली से बुलावा आया, रुदालियां बुलाओ। शनिचरी और भिकनी पहुंची। भीतर सफेद कपड़े, चीत्कार और भय का माहौल। शनिचरी ने शव देखा, वही ठाकुर जिसने उसकी जाति की दीवार बनाई थी। लोग बोले, अब तो रो रुदाली। भिकनी ने भी धीरे कहा, शनिचरी अब तो आंसू बहा दे। वो खड़ी रही, चेहरा ठंडा, आंखें सूखी। फिर उसने हवा में महसूस किया भूमियान की आवाज, जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखूंगा तब लौटूंगा। और उसी पल जैसे कोई बांध टूट गया हो, उसकी आंखों से बरसों का सैलाब निकल पड़ा। लोग हैरान थे। वो औरत जो कभी नहीं रोई, आज थर्रा थर्रा कर रो रही थी। उसका रोना पूरे हवेली में गूंजा। हर आवाज उसके भीतर के दर्द से जुड़ गई। उसने भिकनी के कंधे पर सिर रख दिया और कहा, अब शायद मैं भी जिंदा हूं। मौत के बाद हवेली शांत थी। शनिचरी बाहर बैठी थी, रेत पर, उसी तरह जैसे सालों पहले अपनी मां की याद में बैठी थी। पर अब वो अलग थी। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरा शांत। वो जान गई थी, रोना कमजोरी नहीं, मुक्ति है। भिकनी ने हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तू रोएगी। शनिचरी बोली, अब मुझे डर नहीं लगता। दूर से सूरज उग रहा था। रेत पर उसकी किरणें गिर रही थीं। शनिचरी ने आंखें बंद की, जैसे मां, बेटा और भूमियाना सब वहीं पास हो। धीरे से कहा, अब अगर कोई मरेगा तो मैं रोऊंगी, क्योंकि अब मुझे पता है आंसू मरने वालों के लिए नहीं, जिंदा रहने वालों के लिए होते हैं। और हवा में वो आवाज तैर गई, रुदाली जो रोना नहीं जानती थी, अब दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए रोई।